हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू और एक स्टडी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का जो सेट 4 है दोस्तों। केमिस्ट्री का जो कि सेट 4 है उसका मोस्ट 25 MCQ क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा दोहरे दंतुक विडोर है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सेंसर हो जाएगा, एक का जो सेंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। जी हाँ दोस्तों, सी वाला जो कि इसका सेंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा निकृष्य गैस सबसे अधिक क्रियाशील है। क्या है दोस्तों, निकृष्य क्रियाशील है। तो दो का जो कि सेंसर हो जाएगा दोस्तों, ए वाला जो कि सेंसर हो जाएगा HE। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। तो दोस्तों जो कि इसमें जो कि है जेडन की क्रिस्टल संरचना होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि एम एम MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो दोस्तों चार का जो कि सेंसर हो जाएगा दोस्तों, चार का सेंसर हो जाएगा 7, डी वाला जो कि सेंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सरल घन में कणों की संख्या होती है। तो एक सरल घन में कणों की संख्या होती है दोस्तों, एक होती है। क्या होती है, एक होती है। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि FCC पैकिंग में संयोजिक संख्या होती है दोस्तों। तो 12 संयोजी संख्या होती है दोस्तों, डी वाला जो कि सेंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी आयन की आयतन त्रिज्या सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों 7 का जो कि सेंसर हो जाएगा दोस्तों, ए वाला जो कि सेंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सरल, जी हाँ दोस्तों, एक सरल एक सरल घन के कणों एक सरल घन के कणों की संख्या होती है दोस्तों। तो एक ही होती है। क्या दोस्तों, एक ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा इंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलने में सहायक करता है। दोस्तों 9 का जो कि सेंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनमें से कि ये कैसा क्वेश्चन है भाई सब। से क्रीम का प्रयोग किस रूप में होता है। तो से क्रीम का जो उपयोग किस क्रीम में होता है, किस रूप में होता है दोस्तों। तो 10 का सेंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मधुकर से होता है। क्या दोस्तों, मधुकर से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्च का अल्कोहल, दोस्तों स्टार्च का एक लक है। तो 11 का सेंसर हो जाएगा दोस्तों, ए वाला। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा सेंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध किस प्रकार का कोलायड है। तो दोस्तों दूध जो है ना, वो है दोस्तों एक दूध जो कि है एक एम्लसन प्रकार का कोलाइड है, जो कि हो जाएगा सी वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्रोटीन नहीं है। तो दोस्तों नाखून जो कि प्रोटीन नहीं है, क्योंकि ऊन, बाल और DNA इनमें प्रोटीन होता है, लेकिन नाखून में नहीं होता है। हाँ, जी हाँ दोस्तों, जी जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 14 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। चलिए तो गलाइंस में क्षारीय समूह है। तो दोस्तों 13 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोगों का। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर जो कि दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जो कि बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना बच्चे सही आंसर देने वाले हैं। आप लोग सिर्फ वो A या B करके दे देना, हम समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि हम लोगों का कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। तो मैग्नेटाइट जो है ना दोस्तों, वो किसका अयस्क है दोस्तों, वो है मैग्नेटाइट जो है ना दोस्तों, वो है मैग्नेटाइट है Fe का। क्या है दोस्तों, मैग्नेटाइट Fe का अयस्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्साइट अयस्क है। तो दोस्तों बॉक्साइट जो है ना Zn का अयस्क है। किसका है, Zn का। बॉक्साइट Zn का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नहीं नहीं, सॉरी दोस्तों, Zn जो कि ना है Zn Ai का, Zn
AI का अयस्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो कौन उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड है? तो दोस्तों उभय जो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं कि रेडियो सक्रिय क्षय अभिक्रिया का क्रम होता है। तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला जो कि प्रथम क्रम का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग कि अभिक्रिया की आणविक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य। ए वाला जो कि सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कैलमाइन अयस्क है। तो दोस्तों कैलमाइन जो अयस्क है ना वो है दोस्तों, कैलमाइन जो अयस्क है ना वो है जेडन है। क्या है दोस्तों? जेडन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा दोहरा दंतुक लिंगेट है? दोहरा दंतु लिंकेड है। तो 21 का जो कि है ना दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, 21 का सही आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अभिक्रिया की कोटि का मान हो सकता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर होता है। तो कैथोड पर होता है दोस्तों, कैथोड पर होता है अवकरण होता है दोस्तों। क्या होता है? अवकरण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया AB के लिए यह पाया गया है कि जब A की सांद्रता दोगुनी की जाए तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य जो कि है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? शून्य। शून्य जो कि इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम लोगों का जो कि लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अभिक्रिया दिया हुआ है। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस अभिक्रिया का जो सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों वो हो जाएगा क्या? एथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एथेन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आप लोगों को फिजिक्स का मतलब सॉरी फिजिक्स का बोल रहे हैं, केमिस्ट्री का सेट 4 का मोस्ट 25 वीवीआई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग का जो दोस्त है वो भी पढ़ सकें। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।